पटना के फुलवारी शरीफ में एक पति को अपने पत्नी के ऊपर शक होता है कि उसकी पत्नी जो है उसको धोखा दे रही है और वो अपने प्रेमी से मिल रही है। इस बात की पुष्टि के लिए पति कुछ ऐसा करता है जिसे जानने के बाद लोग हैरान हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई साहब, बेवफाई तो एक तरफ है, लेकिन पति ने जो काम किया है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मामला थाने तक पहुंच गया। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पति को लगा कि उसकी पत्नी उसके साथ कुछ गलत कर रही है। पत्नी जो है किसी और के साथ मिलकर उसको चीट कर रही है और वो अपने प्रेमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, या फिर घूमने जा रही है, या फिर बाहर जा रही है। और इन सब बातों से पति का शक धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसे लगा कि उसकी पत्नी जो है वो उससे दूरी चाहती है, वो उससे डिस्टेंस बना रही है। और इन तमाम बातों को जब उसने देखा तो उसने सोचा कि भाई साहब, हम इसको पकड़ेंगे। पकड़ेंगे कैसे? तो रंगे हाथ पकड़ेंगे। उसके बाद वो एक तरकीब सोचता है। वो सोचता है कि भाई साहब, जो उसका चप्पल है, सैंडल है, उसमें ही जो है वो जीपीएस फिट कर देते हैं। और फिर वो उसका एक दोस्त होता है दुकानदार, उससे जीपीएस खरीद के लाता है। उसके जो सैंडल है उसमें जीपीएस को फिट करता है, बकायदा बहुत अच्छे तरीके से जो है वो जीपीएस उसमें डाल देता है। और उसके बाद वो आसानी से उसके जो है उसका पीछा करने लगता है, उसके ऊपर नजर रखने लगता है। कई दिन बीत जाते हैं। पत्नी को बिल्कुल भी शक नहीं होता कि जिस चप्पल को, जिस सैंडल को पहन के वो रोज बाहर जाती है, साहब उसमें जीपीएस लगा हुआ है और उसका लोकेशन ट्रैक हो रहा है। एक दिन पति को लगता है कि उसकी पत्नी जो है वो किसी संदिग्ध स्थान पे पहुंची है। और फिर पति जो है चुपचाप उसका पीछा करते करते उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे उसकी पत्नी होती है, क्योंकि चप्पल भी उसके साथ गया होता है। और इस चप्पल में क्या होता है? जीपीएस ट्रैकर। और उसके बाद उस जगह पे पहुंचने के बाद पता चलता है कि उस पति का जो है, पत्नी तो वहां पे है ही, लेकिन साथ ही साथ एक और लड़का है जिससे उसकी पत्नी मिल रही है। और फिर क्या था, पति जो है वह वहीं पे हंगामा करना शुरू करता है। हंगामा इतना बढ़ जाता है कि आसपास के लोग भी वहां पे पहुंच जाते हैं। और आसपास के लोग जब वहां पे पहुंच जाते हैं तो ये मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। फिर दोनों को फुलवारी शरीफ थाने में लाया जाता है। दोनों तीनों को लाके पूछताछ की जाती है। तो पति का कहना होता है कि भाई साहब, हमको हमारी पत्नी जो है वो चीट कर रही है और इस वजह से हमने इसको ट्रैक करने की कोशिश की और इसके सैंडल में जीपीएस लगा दिया। और उसके बाद क्या था, पति जो है उसको लगातार नोटिस किया और फिर पकड़ लिया। पत्नी का कहना है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने हमारे साथ गलत किया, हमारे प्राइवेसी को इन्होंने तार-तार किया। अब सवाल ये है कि पति पत्नी में प्राइवेसी कैसा? लेकिन सवाल ये भी है कि पति पत्नी में भी अपना प्राइवेसी होता है। लेकिन उसके बाद क्या, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है, जिस तरीके से पत्नी को पति ने रंगे हाथों पकड़ा है, ये एक मतलब अपने आप में बहुत बड़ा मामला सामने आया है कि इस तरीके भी ट्रैक किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं अब लोग जो है इस इतना सोशल मीडिया के जमाने में या फिर इतना हाईटेक हो चुके हैं कि अब तुरंत पता लगाया जा सकता है कि भाई साहब वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसकी रेकी करी जा रही है। और इस तरीके से सबका जो डेटा है वो आसानी से निकाला भी जा रहा है। और ऐसा ही कुछ तस्वीर अपने पटना के फुलवारी शरीफ में देखने को मिला, जो कि अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग बात है। और साथ ही साथ थाने में बैठ के खूब हंगामा काटा गया, खूब बहस देखने को मिला, एक दूसरे के ऊपर दोष प्रत्यारोपण जो है वो एकदम लगातार चलता रहा। और उसके बाद पुलिस के सामने फिर तीनों ने सुलह की और फिर तीनों को छोड़ दिया गया। सवाल ये नहीं कि तीनों को छोड़ दिया गया, सवाल ये है कि वो तीनों इसलिए वहां पे पकड़े गए क्योंकि एक व्यक्ति बकायदा अपनी पत्नी की रेकी कर रहा था और उसे रंगे हाथों अपने प्रेमी के साथ पकड़ लिया था। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से तस्वीरें बाहर आई हैं उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।